अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सीख कबाब की मैरिनेशन, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे, ज़्यादा चीज़ें तो डाली नहीं। सारे स्पाइसेस इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं, जो भी बेसिक से स्पाइसेस हैं सारे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और फिर उसके बाद मीट टेंडराइज़र तो लाजमी जाएगा, उसके बगैर सॉफ़्ट नहीं होता। और उसके साथ हम लोग डालते हैं कचरी पाउडर। वो मैंने बिहारी बोटी की जब रेसिपी शेयर की थी तो उसमें भी बताया था, उसमें भी लाजमी डाला था और इसमें भी हम लोगों ने डाला था। फिर उसके बाद विनेगर चला जाएगा और लीमू डाल देंगे हम। और फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो वो मस्ट जाएगा, क्योंकि उससे ना फिर डाइजेशन अच्छी हो जाती है। फिर उसके अलावा हमने इसके अंदर ऐड किया था योगर्ट, 3 to 4 टेबलस्पून या आई थिंक 5 टेबलस्पून डाली थी वो डाल के। और फिर उसके बाद हमने ऑयल बीच में डाल दिया था। ऑयल लाजमी डाला करें, क्योंकि उससे बहुत सॉफ्ट और ना वो जूसी बनते हैं। तो बस सारी चीज़ों को डाल के और फिर उसके बाद हमने इनको मैरिनेट होने के लिए रख देना है, ताकि मीट के अंदर सारे स्पाइसेस अच्छे से उसके अंदर ना इन्फ्यूज़ हो जाएं। और क्या कहते हैं उसको, अगर आपको जल्दी है, आपको अर्जेंट बनाना है, तो आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा टेस्ट आपको ओवरनाइट रखने से ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसका कीमा बना लिया था। वो क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो मैं वो बना नहीं सकी थी। तो हमने इसको चॉपर के अंदर डाल के और अच्छे से चॉप कर लिया था। और बहुत स्मूथ कर लिया था, इतना कि वो हाथों में मैश सा होता होता जाए। और फिर उसके बाद हमने इनको स्टिक्स के ऊपर, ये स्टिक्स मिलती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, इनके ऊपर लगा के और हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था चूल्हे के ऊपर। और साथ साथ आप इसकी साइड पर लटते जाएं और आराम से ये जल्दी ही बन जाता है, बहुत देर नहीं लगाता। लेकिन आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है, ताकि अंदर से वो अच्छा सा बन जाए और जूसी भी बने। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था। अब ये फ्राई हो जाएगा और उतरेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे बने थे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इसके अंदर शान का सीख कबाब मसाला लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बगैर टेस्ट आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी एक्यूरेट टेस्ट के लिए आपको एक्यूरेट मसाला डालना तो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया था। बहुत मज़े के बने थे और बहुत जूसी बने थे। आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अलकरम पे, क्योंकि इन्होंने लगा दी है ऑटम क्लियरेंस सेल। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, अगर किसी ने कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो वो जाके कर सकता है। कैमरिक स्टफ़ भी था और लिलन स्टफ़ भी था, खद्दर भी था, न्यू अराइवल भी इनका पड़ा हुआ था, लेकिन ऑफ़र पे भी इन्होंने चीज़ें काफ़ी सारी लगाई हुई थी। और 40% ऑफ़, 35% ऑफ़ और 45% ऑफ़ तक इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी। 50% मुझे कहीं पे भी नहीं कुछ ख़ास मिला, लेकिन इस तरह से सारी ये लगाई हुई थी कि जैकार्ड की शर्ट्स भी थी और एम्ब्रॉयडर्ड भी थी। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं एक एक करके, और कोशिश मैंने की थी कि मैं उनकी प्राइजेज़ भी कैप्चर कर सकूं। लेकिन जिनकी मैं कर सकी थी वो मैंने कर ली थी। और मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोगों ने अगर परचेजिंग करनी है तो वो अभी जाके आप लोग कर सकते हैं। फिर तो आगे ब्लेस्ड फ्राइडे की ऑफ़र्स लगेंगी, तो अलकरम शायद ही ऑफ़र्स लगाए अभी, क्योंकि ये लगाते हैं बाद में, ये नहीं, मोस्टली नहीं लगाते। अब मुझे कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में। अच्छा, अभी ये वाली जो कलेक्शन है ये बोनांजा सतरंगी की है। आगे के जो क्लिप्स आएंगे वो मैं आपके साथ अलकरम के शेयर करूंगी। ये अभी पीछे वाला और ये सारा स्टॉक जो है वो बोनांजा सतरंगी का था। वहाँ पे भी हम गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई ऑफ़र लगी हुई नहीं थी, तो फिर हम डायरेक्ट अलकरम पे ही चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी उनकी रेडी टू वेयर जो स्टफ़ था वो भी पड़ा हुआ था, और काफ़ी सारा कुछ पड़ा हुआ था। उनकी किड्स वैरायटी भी काफ़ी सारी थी और काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे मुझसे जो जो भी कैप्चर हो सका मैंने उसको कैप्चर कर लिया। और ये वाला जो इनका था ये इनका अनस्टिच्ड में भी था और यहाँ पे स्टिच में भी पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद ये पीछे से येलो शर्ट जो थी ये भी मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। इसके ऊपर सिर्फ एक ये नेक लाइन बनी हुई है, बाकी बीच में पूरा प्रिंट है। तो जो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने उसको बाहर निकाल के और सेट करके फिर उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर उसके बाद ये एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, काफ़ी सारे एम्ब्रॉयडर्ड भी थे। जितना भी उनका स्टफ़ था उसको उन्होंने ऑफ़र पे लगा दिया था।
और ये वाला जो था ये 3 पीस था और इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, येलो के साथ ग्रे का कंट्रास्ट था और इसके स्लीव्स पे और नीचे इसके बॉर्डर पे बहुत अच्छा ये डिज़ाइनिंग सी हुई थी और काफ़ी ये अच्छा लग रहा था। और ये इन्होंने लगाया हुआ था, आई थिंक 7000 समथिंग का था ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये शर्ट्स भी थी, सारी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट्स यहाँ पे ये थी। तो ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी काफ़ी और इसका कलर बड़ा कूल सा था, बहुत प्यारा था। लेकिन ये सिर्फ शर्ट नहीं है, ये भी 3 पीस, यहाँ पे सारे 3 पीस थे, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूं कि अगर किसी को 3 पीस भी लेना है तो वो भी देख ले। ये वाला जो है वो 5370 का था। तो जो जो मैं प्राइजेस आपको दिखा सकी हूँ मैंने वो दिखा दी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं मैक की सेक्शन पे और इनका जो रेडी टू वेयर था ये भी काफ़ी अच्छा था। ये वाली जो शर्ट थी इसका मुझे स्टफ़ बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा स्मूथ सा और सॉफ्ट सा स्टफ़ था और ये बच्चियों के अकॉर्डिंग था। छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी बच्चियों के अकॉर्डिंग तो नहीं था, लेकिन बैड सीन ये हुआ कि इसकी प्राइस इसके ऊपर मेंशन ही नहीं थी। और लेकिन इसका स्टफ़ बहुत मज़े का स्मूथ और सॉफ्ट था। इसके साथ ये जो पिंक वाली मैंने भी जिसको हाथ लगाया ये भी सेम स्टफ़ था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये फ्रॉक्स भी थे जो छोटे साइज़ में थे काफ़ी, जो टीनेज गर्ल्स हैं वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग मुझे जो है वो इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा शो नहीं किया। और यहाँ पे फिर जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने उनको आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है तो आप भी जल्दी से जाएं और जाके शॉपिंग कर लें। और ये एक शर्ट मुझे काफ़ी डिफरेंट सी लगी थी, इन्होंने पाकिस्तान डे के अकॉर्डिंग बनाई हुई थी, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और ये काफ़ी डिफरेंट लग रही थी, कहीं पे मैप बना हुआ है और मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये खदर स्टफ़ में भी था और लॉन स्टफ़ में भी था। अच्छा, इन्होंने ना लॉन पे भी ऑफ़र लगाई हुई थी और खदर के भी कुछ आइटम्स पे इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई थी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और वैसे भी अभी इन दिनों में अलकरम के अलावा सिर्फ साया ने थोड़ी बहुत ऑफ़र लगाई हुई है और किसी ने भी इतनी ऑफ़र्स नहीं लगाई हुई। और ये येलो सूट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लॉन के जो इनके 3 पीसेस थे वो ऑलमोस्ट आपको 2310 और इस तरह से 2350 तक मिल रहे थे ऑफ़र के बाद। तो ये 3 पीस के अंदर अगर किसी ने परचेज़ करना है तो उसको ये रेंज मिलेगी। पहले तो आपको 2100 या 1900 तक के मिल जाते थे, बट अब इन्होंने 2300 की रेंज के अंदर ही इसको फ़िक्स कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला अच्छा लग रहा था, इसके कलर्स बड़े कूल कूल से थे और इसके साथ उन्होंने पैचेस भी एम्ब्रॉयडरी वाले दिए हुए थे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, जिन ड्रेसेस के साथ पैचेस आपको मिल जाएं तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है और वो एक आपका ड्रेस ना फैंसी हो जाता है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जैकेट की भी शर्ट्स थी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी जैकेट की वैरायटी, लेकिन कुछ हद तक थी। और यहाँ पे ये येलो वाला सूट जो था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब इतने कोई ख़ास प्रिंट्स मुझे नहीं लगे इस बार, इतना क्लिक नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन बहुत कम सी चीज़ें थी, बहुत मिनिमल सी चीज़ें थी जो अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों, शायद प्रिंट्स उनके मुझे कुछ इतने ख़ास अच्छे नहीं लगे थे। अदरवाइज़ हमेशा अलकरम से मुझे कोई ना कोई सूट लाजमी मिल जाता होता है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और लेकिन जो सूट मुझे अच्छा लग रहा था उसकी या तो प्राइस रेंज ज़्यादा थी या फिर जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था जिसकी वजह से मैं वो परचेज़ नहीं कर सकी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी वाले और ये पैचेस वाले भी ड्रेसेस थे, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि जो लेडीज़ जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी वाले लेती हैं वो भी देख लें आराम से कि उनको कौन कौन सी चीज़ चाहिए। और ये वाला एक ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था और ये जो है वो पहले 7500 का था, अब इन्होंने आई थिंक 56, हाँ 5625 का इन्होंने लगाया हुआ था और इसके साथ भी पैचेस थे। तो पैचेस का बहुत फ़ायदा हो जाता है, अगर आपको ऐसा ड्रेस मिल जाए जिसके साथ पैचेस भी हों तो उसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे मैक के सेक्शन पे और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के प्रिंट्स और बड़े मज़े मज़े के कलर्स होते हैं, गर्ल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे और कूल कूल से होते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बैड सीन यहाँ का ये था कि जितनी भी शर्ट्स थी उनके साथ सबके साथ छोटे छोटे से स्टॉल्स थे। तो इतने छोटे स्टॉल्स तो मतलब आप कैरी नहीं कर सकते हो, इसलिए फिर इनको भी हमने प्रेफर नहीं किया। बस यहाँ पे मैंने आपको सारा विज़िट करा दिया है। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी हो तो आप लोग भी जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।